हेलो गाइस, देखिएगा इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एएलपी के आपके जो कि सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम हो चुका है 25 से 29 तारीख तक नवंबर में। तो वहाँ पे देखिएगा आपके यहाँ पे टोटल शिफ्ट थी वो 15 शिफ्ट थी। तो इन सभी क्वेश्चन 15 शिफ्टों में जो क्वेश्चन आए हैं साइंस के, जिनमें हम देखेंगे सबसे पहले बायोलॉजी के, यानी कि बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं 2024 में जो आपका सीबीटी 1 हुआ था, उन सभी में बायोलॉजी के जो क्वेश्चन आए हैं उनको हम देखने वाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद में जो फिजिक्स है उन सभी को हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, जो पीडीएफ है आप देख सकते हैं। यहाँ पे जिसकी भी आपको लेनी हो वह इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपको टॉप ट्रेंडिंग टेलीग्राम पर मिल जाएगी, या फिर आप कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास किसी ने भेजा है तो मैं अब यहाँ पे क्वेश्चन देखने वाला हूँ। तो क्वेश्चन देखिएगा, ये बायोलॉजी क्वेश्चन आपके कहाँ कहाँ काम आ सकता है। इनके लिए देखिएगा, ये आपके जो क्वेश्चन है ये यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन काम आने वाला है रेलवे की जो भी एग्जाम होगी, जहाँ कहीं भी क्वेश्चन आता है साइंस के, उन सभी में ये क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। जो कि ये देखिएगा अब की बार जो रेलवे ने एएलपी में जो क्वेश्चन पूछे हैं वे सभी एनसीईआरटी बुक से पूछे हैं। 9वीं 10वीं जो एनसीईआरटी है उसी के आधारित यहाँ पे पूरे क्वेश्चन आए हैं। तो ज़्यादातर देखिएगा ये जो भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी पर आधारित है। तो अब हम देखने वाले हैं यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन थे। तो देखिएगा गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे दिया गया है। थायरॉक्सिजन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिएगा आयोडीन, लेकिन ज़्यादातर जो इन्होंने किया है गलत वो देख सकते हैं, पोटेशियम किया है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ इसका आंसर होगा आयोडीन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, कौन सा अंग केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे हरित लवक पाया जाता है। बाकी यहाँ पे सूत्रकणिका, ये भी आंसर दिया गया है, ज़्यादातर गलत आंसर दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सूत्रकणिका किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। फिर देखता है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ठोस पदार्थों के गुण को नहीं दर्शाता है। यानी कि कौन सा विकल्प है जो ठोस पदार्थ के गुणों को नहीं दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिएगा वसा में संयोजी उत्तंग है, उपास्थि है, एरियोलॉजी संयोजी उत्तंग है और रक्त है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर होगा रक्त, ऑप्शन नंबर डी। तो रक्त देखिएगा तरल संयोजी उत्तंग पदार्थ है। फिर इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्या होता है जब मटर के पौधे में एक विकल्पी जोड़े के स्थान पर दो विकल्पी जोड़े लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण का अध्ययन करने के लिए संकरण कराया जाए। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे बौने लक्षण तथा गोल झुर्रीदार लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, किसी पारितंत्र में कौन सा जैविक घटक सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है। तो यहाँ पे देखिए उत्पादक, यानी कि आपके जो उत्पादक होता है वो बहुत ही ज़्यादा संख्या में होते हैं। तो ये मैं आप सभी को मालूम होगा, यानी कि आपके उत्पादक होते हैं सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद में देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो भी यहाँ पिरामिड बनता है उससे भी आप देख सकते हैं। तो पिरामिड इसका होता है, इस तरीके से होता है, नीचे नीचे की तरफ आपका उत्पादक आता है, फिर उसके बाद में प्राथमिक आता है, फिर द्वितीयक आता है, फिर तृतीयक, इस तरीके से ये चलता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखित पेशियों को विशेषता है। यानी कि रेखित पेशियों की विशेषता क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा वो बेलनाकार होती है, असांकित होती है और बहुकेंद्रीय होती है। यानी कि असांकित का मतलब वे बटी हुई नहीं होती है, अलग अलग बटी हुई नहीं होती है, एक सिद्ध में होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएँ तथा मेरुरज्जिका से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएँ मिलकर किसका निर्माण करती है। तो यहाँ पे देखिएगा परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है मेरुरज्जिका से निकल कर। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, किस जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किसी से प्रभावित होता है। तो यहाँ पे देखिएगा किसी जीव का प्रत्येक विशेषक निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है। केवल मात्रक से, केवल पैतृक से, मात्रक डीएनए की तुलना में पैतृक डीएनए अधिक से। तो यहाँ पे देखिएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नहीं सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, मात्रक एवं पैतृक दोनों के डीएनए के समान रूप से, यानी कि माता और पिता दोनों के डीएनए के समान रूप से होता है। जो कि यहाँ पे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाला है, जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। यानी कि जाइलम उत्तक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं। तो ये होगा आपको वाहिकाएं और वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इन रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पाइसिंग ऑफ और टाइम। तो यहाँ पे देखिए और टाइम है ये, तो यहाँ पे आपका होगा वेरिएशन, ऑप्शन नंबर बी।
फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी एपिथेलियम उतंग की एक विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा इसमें बाह्य रेशेदार आधार झिल्ली द्वारा उससे नीचे रहने के वाले उतंगों से अलग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये देखिएगा आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन हम भी अब ये देख रहे हैं। तो ये आपके आने वाले जो भी एग्ज़ाम है, यानी कि आपके राजस्थान की हो, अदर स्टेट की हो, जहाँ कहीं भी साइंस आती है, एनसीईआरटी पैटर्न होगा, तो वो वहाँ पर सभी इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आप सभी इन क्वेश्चनों को देख करके अपनी एग्ज़ाम तैयारी को, यानी कि अपनी स्टडी को और बढ़ा सकते हैं, यानी कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, इनके अनुमान से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे करता है आपको जो ऑप्शन दिया गया है इनमें से तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विभजित ऊतक की कोशिकाएं अत्यंत क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास का अभाव होता है। यानी कि विभजित ऊतक की कोशिकाएं अत्यधिक क्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किसका कमी होती है। तो यहाँ पे देखिएगा रसधानी की, ऑप्शन नंबर ए है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं की रसधानी में जमा नहीं होता है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ कोशिकाओं के रसधानियों में जमा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कमी रसधानी की रहती है और इनमें जमा कौन सा पदार्थ नहीं होता है। वो देखिएगा आपका संकरा होता है, प्रोटीन होता है, एमिनो अम्ल होता है, लेकिन खनिज लवण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका में निम्नलिखित अभिक्रिया कहाँ होती है। 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज का 3 कार्बन वाले अणु में विखंडन। तो ये देखिएगा कोशिका में अभिक्रिया ये होती है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका द्रव में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका द्रव में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सही विधान का चयन करें। इसमें से कौन सा विधान सही है, इसका चयन करना है। तो यहाँ पे देखिएगा एरोबिक प्रक्रिया में ऊर्जा को विमोचन अवायवीय प्रक्रिया की तुलना में बहुत अधिक होता है, ये भी सही है। एटीपी खंडित हो जाता है जैसे एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जो कोशिका में होने वाली ऊष्मा सूची विक्रिया को संचालित करता है, ये भी सही है। पायरोवेट लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है तो 1,3 कार्बन वाला अणु बनता है, ये भी सही है। इस तरीके से आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ए व बी सी दोनों तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, गलत वाक्य को आपको इनमें से पहचानना है। कुछ जीव कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में अकार्बनिक स्रोतों से प्राप्त सरल खाद्य सामग्री का उपयोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया गया है, अन्य जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करता है जिन्हें शरीर के अनुरक्षण वृद्धि के लिए उपयोग किए जाने से पहले सरल पदार्थों में विखंडित किया जाता है। और विषमपोषी जीवों में पादप शामिल होता है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको यहाँ पे गलत वाक्य की पहचान करनी है। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, विषमपोषी जीवों में पादप शामिल होते हैं। तो यह आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। यानी कि आपके फलों और बीजों में निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता होती है। तो यहाँ पे देखिएगा साइटोकिनिन, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प परासरण का उदाहरण नहीं है। यानी कि परासरण का उदाहरण नहीं है। ये देखिएगा पानी में भिगोने पर किशमिश का फूलना परासरण का उदाहरण है। जीवित कोशिका के अंदर और बाहर O2 CO2 का संचालन, ये भी आपका परासरण का ही उदाहरण है। पौधों की जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, वो भी आपका परासरण का ही है। और नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों के द्वारा जल प्राप्त करना। एक कोशिकीय स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियों के द्वारा जल प्राप्त करना, ये आपका यहाँ पे ये भी गलत होगा। लेकिन ये जो बी है सॉरी, यहाँ पे जीवित कोशिकाओं के अंदर बाहर O2 CO2 का संचालन, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे उदाहरण नहीं है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जीवित कोशिकाओं के अंदर और बाहर का ये है जो आपका आंसर होगा, यहाँ पे उदाहरण नहीं है वो लगाया इसमें। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं को विभाजन में हो सकता है। यानी कि अमीबा जैसे जीवों में विभाजन के दौरान 2 कोशिकाओं को विभाजन हो सकता है। तो यहाँ कोई भी तल से हो सकता है, यानी कि आपका जो ये होता है इस तरीके से होता है, आपका इसमें भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी, ऊपर की तरफ की। तो यह देखते हैं कोई से भी तल में आपका विभाजन हो सकता है, किसमें, अमीबा में। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। यानी कि जो ऑप्शन दिए गए इनमें से देखना है कि कौन सा अणु है जो प्रोटीन बनाने के लिए सूचना स्रोत के रूप में कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल।
डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल आपका यहाँ पे आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया श्रम का विभाजन किस में होता है, यानी कि श्रम डिवीजन ऑफ लेबर का विभाजन किस में होता है। तो ये आप देख सकते हैं एक कोशिकीय में, बहुकोशिकीय, दोनों में, केवल बहुकोशीय में, न तो एक कोशिकीय न दो कोशिकीय, बहुकोशिकीय और केवल एक कोशिकीय जीव। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो यहाँ पे श्रम विभाजन है वो दोनों में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, एक कोशिकीय और दो कोशिकीय, बहुकोशिकीय सॉरी। तो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। निम्नलिखित में से किस पौधे में सबलत पत्तियाँ पाई जाती है, तो यहाँ पे होगा क्रोटोन पे, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद में दिया गया है स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे के द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे के द्वारा सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण किया जाता है, यानी जो सौर ऊर्जा का जो प्रकाश आता है यानी कि ऊर्जा आती है उसको पौधों के द्वारा कितनी ग्रहण की जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो आती है इसका करीब 1% ही इनके द्वारा यूज की जाती है, कितना 1%। यह आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा सबसे अधिक पाया जाने वाला सरल स्थायी उत्तक है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा पेरेनिकाइमा, सबसे सरल स्थायी उत्तक होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गलत कथन की चयन करना है आपको, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन निषेचन कहलाता है। नर जनन कोशिका पराग कण के द्वारा निर्मित होता है, ये भी सही है। निषेचन में हमें युग्मन प्राप्त होता है, ये भी सही है। इसके बाद में मादा युग्मक वर्तिग्राम में वर्तिकाग्रह में उपस्थित हो रहता है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर सी इज द यानी कि रॉन्ग आंसर होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखिएगा तंत्रिका कोशिका आता है, उसका कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी है। तो यहाँ पे देखिए तंत्रिका कोशिका का द्रुमामती का अग्रभाग, ये आपको सूचनाएं प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होता है, यानी कि डेंड्राइट जो कि देखा होगा आपने जो लास्ट में होता है जड़ों की तरह इस तरीके से फैला हुआ होता है। तो ये भाग होता है ना, ये होता है आपका डेंड्राइन, जो कि ये इस तरीके से होता है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से होता है। ये आपका एक्सोन हो जाता है इसमें, तो यह इसमें आपका होगा डेंड्राइन टिप। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी छोटे मांसाहारी तृतीय पोषण में गए, प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषण स्तर में, स्वपोषी प्रथम पोषण स्तर में, तो जीवाणु चतुर्थ पोषण स्तर में। तो यहाँ पे देखिएगा गलत युग्म पूछा गया है, तो आपका जीवाणु है ये चतुर्थ में नहीं आएगा, यानी कि इनमें नहीं आता है। आप सभी को मालूम होगा आपके उत्पादक होते हैं, फिर इसके बाद में प्राथमिक वो होते हैं उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो इसमें पूछा गया है स्तर की बात की गई है, तो आपके जो होंगे यहाँ पे उत्पादक, ये तो आपका प्रथम स्तर हो जाएगा। द्वितीय में आपके प्राथमिक हो जाएंगे, फिर उसके बाद में आपके जो शाकाहारी है वो हो जाएंगे, चतुर्थ में आपके मांसाहारी वो जो आते हैं वो हो जाएंगे। तो इस तरीके से जीवाणु यहाँ पे किसी में नहीं आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी गलत आंसर है यहाँ पे। किसी जीवन की भोजन रिक्तिकाओं में जटिल पदार्थ से कोई सरल पदार्थों में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाते हैं। किस जीव की भोजन रिक्तिकाओं में जटिल पदार्थों का में टूट जाते हैं जो फिर कोशिका द्रव में फैल जाता है। तो यह आपका अमीबा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मलेरिया परजीवी किस प्रकार का अलैंगिक जनन दर्शाता है। तो मलेरिया परजीवी है वो आप देख सकते हैं कि कौन सा यानी कि कौन सा अलैंगिक जनन दर्शाता है, बहुखंडनीय है। अलैंगिक प्रजनन के संदर्भ में गलत युग्म का चयन करना है, यानी कि लेस्मोनिया द्विखंडन, प्लाज्मोडियम बहुखंडन, खमीर मुकुलन दर्शाता है, हाइड्रा बहुखंडन, ये आपका गलत है। हाइड्रा बहुखंडन नहीं दर्शाता है। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पादपों के हार्मोन और उनके कार्यों के बीच सही मेल की पहचान करो। तो यहाँ पे देखिएगा आपका जिबरेलिक तने की वृद्धि में सहायता करता है, सही है। साइटोकिनिन को इसका विभाजन में वृद्धि करता है, एस्बिक एसिड वृद्धि को रोकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है युवावस्था में होने वाले परिवर्तन का एक उदाहरण पहचाने जो लैंगिक परिपक्वता का संकेत दे सकता है। तो यहाँ पे देखिएगा नए बालों में वृद्धि का पैटर्न, ये आपका सही आंसर होगा ऑप्शनों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पूर्णतः विभाजित जीव के द्वारा अपने शरीर के अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता क्या कहलाती है। यानी कि ये बताया गया पूर्ण विभाजित जीवों के द्वारा अपने शरीर के
अंगों से नए जीवों को जन्म देने की क्षमता पुनर्जनन कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नेफ्रॉन का एक कप के आकार का भाग है जिसके साथ वक्रंग में प्रत्येक केशिका गुच्छा जुड़ा हुआ होता है? तो यहाँ पे होगा ब्रोमीन झिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कृषि प्रजनन के लिए गन्ना, गुलाब, अंगूर जैसे कई पौधों को उगाने के लिए लेयरिंग्स या ग्राफ्टिंग जैसी विधियों में उपयोग किए जाने वाली प्रजनन की कौन सी है? तो यहाँ पे देखिएगा वानस्पतिक परिवर्धन आपका सही आंसर होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा आपको शॉर्ट में यानी कि आंसर और क्वेश्चन ही बताता चलूंगा, ऑप्शन आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो पारितंत्र से संबंधित है? इसमें जीवधारी को युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, अब घटक जटिल कार्बन को सरल कार्बनिक पदार्थों में विघटित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन 3 यानी कि तीनों सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनते हैं? प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र के किस भाग में बनता है? तो ये आपके मेरुरज्जु में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए कथन की पुष्टि कीजिए। पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है चूंकि पौधा अपेक्षाकृत तेज परिवहन प्रणाली का उपयोग करता है। पादप शरीर के कई अंगों में मृत कोशिकाओं का एक छोटा अनुपात होता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया, विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरत भिन्न होती है। पादप गति नहीं करता है, उनके अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। तो यहाँ पे देखिएगा ये सही है, पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमें, विभिन्न शारीरिक अभिकल्पों के बीच ऊर्जा की जरूरतें भिन्न होती है, पादप गति नहीं करते हैं जबकि जीव है वो गति करते हैं, उनके अनेक उत्तकों में मृत कोशिकाओं का बड़ा अनुपात होता है। तो आपका यह ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा परकिंजे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एचसीआर का पूर्ण रूप क्या है जिसे एक कोशिका है तथा कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं के अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है? तो यहाँ पे देखिएगा आपका होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? यानी कि निम्नलिखित में किसमें झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है? तो यहाँ पे देखिएगा आपके दो होते हैं, एक तो आपका प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होता है, दूसरा आपका यूकैरियोटिक हो जाता है। तो यूकैरियोटिक में आपके देखिएगा यहाँ पे सभी होता है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, गोल्जी काई भी पाया जाता है, केंद्रक भी होता है, कुछ इस तरीके से होता है जिसमें आवरण सहित होता है। लेकिन ये केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, इसमें ये नहीं पाए जाते हैं और यहाँ पे देखिएगा आवरण नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन सा? केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यौगिकों का एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे कहते हैं, यानी कि एक ही प्रकार के प्रकारात्मक समूह प्रतिस्थापित करता है उसे समजातीय श्रेणी में माना जाता है, कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रजातियों की आबादी को स्थिरता रखने के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया कौन सा है? यानी कि प्रजातियों की आबादी की स्थिरता के लिए उत्तरदायी प्रक्रिया का चयन। तो यहाँ पे देखिए प्रजनन जरूरी है, इसके द्वारा ही उनकी उत्तरदायिता प्रक्रिया सतत रहती है। निम्नलिखित में किस जीव में पुनर्जन्म की क्षमता होती है? यानी कि आप सभी को मालूम होगा निम्नलिखित में किस जीव में पुनर्जन्म की क्षमता होती है? प्लेनेरिया में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, विच ग्लैंड इज सिक्रेट एड्रेनल्स? तो यहाँ पे देखिएगा एड्रेनल ग्लैंड ग्रंथि में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अदर देन द नर्वस सिस्टम विच अदर सिस्टम हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और इन आवर बॉडी? तो यहाँ पे देखिएगा आपका एंडोक्राइनमिक सिस्टम है, ये कंट्रोल करता है। फिर दिया गया है, निम्नलिखित में किस जीव में विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? निम्नलिखित में किस जीव के द्वारा विखंडन के द्वारा अलैंगिक प्रजनन नहीं होता है? देखिएगा लेशमेनिया में अलैंगिक प्रजनन होता है, प्लाज्मोडियम में होता है, अमीबा में होता है। तो यहाँ पे केचुए में नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता? यानी कि निम्नलिखित में से क्या वाष्पीकरण की दर में वृद्धि नहीं करता है? तो यहाँ पे देखिएगा ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से तापमान में कमी ये वृद्धि नहीं करता है, बाकी पृष्ठ क्षेत्र में वृद्धि, पवन चाल में वृद्धि, आर्द्रता में कमी, ये सभी होते हैं। पौधों में शीर्षस्थ विभेदक, यहाँ पे देख सकते हैं पौधों में शीर्षस्थ विभेदक उत्तक की स्थिति क्या होती है? तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो पादप होते हैं उनमें आपके एक तो ये तना होता है, तो तने में आपके ऊपर के जो हिस्सा होता है वहाँ पे आपके ये पाया जाता है विभेदक उत्तक। उसके बाद में नीचे की तरफ आपके जड़ों में शीर्ष पर पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा तनों और जड़ों के वृद्धि वाले भाग में ये स्थित होता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, हमारे शरीर में हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को
चयापचय अपशिष्टों को किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित किया जाता है? यानी कि हानिकारक जो अपशिष्ट पदार्थ जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित किया जाता है, वो देखिए उत्सर्जन के द्वारा आपके सभी पदार्थ होते हैं उनको अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अंतर्द्रव्य जालिका, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपको मिलान करना है, यानी कि स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग क्या होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग स्त्री केसर का शीर्ष भाग होता है, अंडाशय में होता है। तो यहाँ पे देखिएगा स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग होता है वो आपका होगा यहाँ पे अंडाशय, यानी कि जो आपने देखा होगा फूल होता है वो इस तरीके से होता है इसमें, और ये जो बीच में होता है इसमें यहाँ पे देखिएगा ये होता है आपका स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला वाला भाग होता है, ये थोड़ा चौड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से होगा ऑप्शन नंबर स्त्री केसर का सूजा हुआ है वो आपका ऑप्शन सी होगा, अंडाशय होगा। फिर उसके बाद में स्त्री केसर का मध्य लंबा भाग क्या होगा? तो वो देखिएगा आपका यहाँ पे होगा वर्तिका। स्त्री केसर का शीर्ष भाग क्या कहलाता है? तो वर्तिका ग्रह, और अंडाशय में होते हैं तो यहाँ पे बीजांड। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। इस तरीके की देखिएगा कई क्वेश्चन पूछे गए हैं पादप कोशिका से संबंधित ये जो नाम है इनको आप देख करके जरूर जाएं। यहाँ पे देखिएगा गया पुष्प के मादा जनन अंग में उभरा हुआ फूला भाग होता है, मध्य में लंबा भाग होता है, जो शीर्ष भाग जो प्राय चिपचिपा होता है वर्तिका ग्रह होता है। तो यहाँ पे देखिएगा उभरा हुआ भाग जो कि अभी बताया था अंडाशय होता है, यहाँ की ये देख सकता है इसमें अंडाशय होता है, यानी कि स्त्री केसर का सूजा हुआ निचला भाग अंडाशय। फिर होता है मध्य में लंबा भाग होता है, तो यहाँ पे देखिए स्त्री केसर का मध्य का लंबा भाग होता है, तो इसमें देखिए कौन सा है? वर्तिका है। इस तरीके से ऑप्शन ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया के द्वारा आधी हो जाती है? तो यहाँ पे देखिएगा अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस में कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है? यहाँ पे देखिए पादप कोशिका में होती है, कवक में होती है, जंतु कोशिका में होती है, जबकि विषाणु में कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी? तो यहाँ पे देखिए क्या होगा? मस्कुलर टिश्यू, यानी कि मांसपेशी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में उस विकल्प का चयन कीजिए जो सभी जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए अंडों के छिलके, चाय पत्तियाँ, आलू के छिलके, ये सभी यहाँ पे जैव निम्नीकरण योग्य सामग्री को दर्शाता है। अंडे के छिलके, चाय की पत्तियाँ, आलू के छिलके। जबकि यहाँ पे देखिएगा बबल पैक नहीं है, दवा की बोतल भी नहीं है, और यहाँ कांच की बोतल, ये सभी निम्नीकरण योग्य सामग्री नहीं है। आमाशय भित्ति में ये देखिएगा, आमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथियां निम्नलिखित में किसका स्त्राव नहीं करती है? तो देखिएगा आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है, श्लेष्मा होता है, पेप्सिन होता है, जबकि लार है ये आपके कहाँ पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है गले में जो ग्रंथियाँ होती है, यानी कि जो आप खाना खाते हैं उस समय जो लार के माध्यम से उसको, यानी कि उसमें कुछ मिलाया जाता है एंजाइमों की सहायता से, तो वो आपका लार गले में यहाँ पे बनाया जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से क्या पौधों में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करता है? पौधों में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह, तो यहाँ पे देखिएगा पौधों में होता है वो स्टार्च से बना होता है, स्टार्च होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, ATP का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? ATP का उत्पादन आपको सभी को मालूम होगा माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका में होता है। रक्त शरीर के शेष भाग में कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ने के लिए, रक्त शरीर के शेष भाग से कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ने के लिए लाता है, तो ये कुपिका लाता है। कौन लाता है? कुपिका। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण कारक कुछ सरीसृपों के लिंग निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा पर्यावरण कारक कुछ सरीसृपों के लिंग के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वो निभाता है आपका तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सही कथन का चयन करना है। पराग कणों का पुंकेसर केसर की वर्तिका ग्रह तक स्थानांतरित होता है, तो ये आपका ये सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सही कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका कथन टेस्टोस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, सही है। प्रोजेस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था को नहीं, प्रोजेस्टेरोन होता है वो आपको महिलाओं में होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, परागणों को पुंकेसर से वर्तिका ग्रह तक स्थानांतरण की आवश्यकता होती है, यदि परागणों का यह स्थानांतरण
उसी पुष्प के वर्तिका ग्रह पर होता है तो यह कहलाता है। दूसरी ओर परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरित होते हैं तो उसे कहते हैं। ये आपका होगा स्वपरागण व परागण है। यानी कि स्वपरागण जिसमें नर व मादा दोनों होते हैं वो स्वपरागण होता है, और जिसमें एक पेड़ से यानी कि एक पेड़ के जो फूल से दूसरे पेड़ के जो फूल उसमें आपका जो यहाँ पे युग्मनज का निर्माण होता है वो परागण होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन से जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पैरासी में एक कोशिकीय है, अमीबा है, कलोमाइडोमस है, जबकि पौधा नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन सी ग्राही स्वाद की पहचान करने में मदद करती है। तो यहाँ पे देखिएगा रसग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सही कथन का चयन कीजिए। परागण की प्रक्रिया में परागकणों को पुंकेसर केसर से वर्तिका ग्रह तक स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ पे ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों के विकास को उद्दीपित करता है। तो ये आपको होगा वृद्धि हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है लक्षण निम्नलिखित में से किसमें प्रभावित हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा माता पिता दोनों के, तो आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है मानव में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों को उत्पन्न करने वाले चयापचय गतिविधियों को किसके द्वारा हटा दिया जाता है। तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। यहाँ दिया गया है इन योर बॉडी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कंटिन्यूस द, तो इसमें होगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय परिधित सिस्टम। इसमें होगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस कोशिका का आकार बदलता है, यानी कि किसकी कोशिका का आकार बदलता है। तो यहाँ पे देखिएगा अंडाणु का, चिकनी पेशिया का, तंत्रिका कोशिका का यह रहता है, जबकि अमीबा का चेंज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। किस कोशिका का आकार बदलता रहता है। तो ये यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन अलग अलग शिफ्टों में आया हुआ है, यानी कि अमीबा का आकार बदलता रहता है। निम्नलिखित में से कौन से यौन संचरित रोग वायरस के कारण होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा निम्नलिखित में कौन से यौन संचरित रोग वायरस के कारण होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपका आंसर होगा यानी कि एडस है। एडस आपके दो जगह दिया गया है। तो इनमें देखिएगा आपका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माना गया है, इसमें बताया गया है इनके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है विभिन्न कोशिकाओं जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करता है। उससे क्या कहा जाता है। ये देखिएगा कोशिका। उस विकल्प का चयन करें जो पुरुष या महिला में यौवनावरम की सही आयु को दर्शाता है। तो ये देखिएगा आपका 11 से 17 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषीकृत कोशिका है जो विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक सूचनाओं को संवहन करती है। तो ये आपकी न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है किस जीव में कोशिका विभाजन विखंडन से नए जीवों का निर्माण होता है। ये देखिएगा एक कोशिकीय जीव में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, यानी कि मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। यानी कि मायोपिया निकट दृष्टि दोष में, यानी निकट की वस्तुएं तो दिखती है लेकिन दूर की वस्तुएं यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। तो इसके लिए देखिएगा उचित क्षमता वाले अवतल लेंस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यानी कि मृदा से प्राप्त जल व खनिजों के पदार्थों को वहन करता है, जबकि अन्य पत्तियों वहाँ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद संश्लेषित होते हैं उन पौधों के अन्य भागों में तक वहन करता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पादप में यानी जल संवेग के दो होते हैं यहाँ पे, एक तो जाइलम होता है, दूसरा आपका होता है यहाँ पे फ्लोएम होता है। यानी कि जाइलम के द्वारा तो आपके जल व खनिज पदार्थों को पौधों के अन्य भागों में पहुँचाया जाता है, जबकि पत्तियों के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है, ग्रहण किया जाता है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से, वो आपके संपूर्ण पेड़ में जो पहुँचाया जाता है पादपों में, यानी कि संपूर्ण जगह में, वो आपके फ्लोएम के द्वारा पहुँचाया जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा जड़ों के द्वारा तो आपका जाइलम हो गया, फिर फ्लोएम के द्वारा आपको पत्तियों से वापस जड़ों तक जो पहुँचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है मानव शरीर में मूत्र निर्माण का उद्देश्य क्या है। रुधिर से अपशिष्ट उत्पादों का निस्पंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में कौन से जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है। निम्नलिखित में से कौन से जीवों का मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। तो ये होता है हाइड्रा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एकल कोशिका जीव की पहचान कीजिए। तो एकल कोशिका में अमीबा आता है, ये क्वेश्चन कई बार आ गया है। जाइलम का कार्य होता है, अभी बताया था कि अब जल व खनिजों का संवहन करता है, जो कि पत्तियों से यहाँ पे जल व खनिजों का संवहन करता है। फाइलम यह करता है आपका जो करता है फ्लोएम, लेकिन जाइलम का कार्य पूछा गया है। तो ये आपका जल व खनिजों का संवहन करता है, जबकि फ्लोएम है वो पत्तियों में जो भोजन प्राप्त होता है, यानी प्राप्त भोजन का जो निर्माण करता है, वो को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाया जाता है, जड़ों तक। तो वो होता है फ्लोएम, और जाइलम का कार्य जल व खनिजों का संवहन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस वैज्ञानिक का नाम बताया जिसने सबसे पहले 1665 में कोशिका की खोज की थी।
यानी कि 1665 में किसने कोशिका खोज की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 में कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, वो शायद यहाँ पे 31 में की थी केंद्रक की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यहाँ पे देखिए तंत्रिका कोशिका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? यानी कि जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दूध किसका मिश्रण है? यानी कि दूध में कौन कौन से पदार्थ होता है? तो जहाँ पे जल होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। ये देखिएगा आपके संपूर्ण आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चन हो गए हैं, जो कि टोटल यहाँ पे 91 क्वेश्चन आए थे, सॉरी। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे फिजिक्स के।